अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया होगा कि कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुश्मन अनासिर बिचौलिए डिपार्टमेंट के 150 रुपये पर खर्चा चलाने वाले लोग और मासूम सरमायाकारों से 200-300 रुपये चंदा इकट्ठा करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाले कहते हैं कि चाय से ज़्यादा केतली गरम जैसे लोग हमें इस बात का धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें गिरफ्तार कराया जाएगा और तुम्हें अरेस्ट करा दिया जाएगा, तुम्हें जो है तुम्हारी जुबान को बंद कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जो बोलते हैं वो इन बिचौलियों के नज़र में हक, और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी मुस्लिम माईशत सूद से पाक तिजारत अलाए कलिमतुल्लाह के हक में उसके शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, वो गालियों का मुर्तकिब, वो धमकियों का मुर्तकिब, वो पूरी तरह से गलत अलकाब और अल्फाज का मुर्तकिब। ये तो दोहरा मेयार और दोहरी पॉलिसी और दोहरा कैरेक्टर है। बिचौलियों को मैं बता देना चाहता हूं, ये नए नए बिचौलियों का यही जो है मजबूरी होती है कि ये नए नए बिचौलिए आते हैं और उन पुरानी चीज़ों को ये जानते नहीं, हमारी पुरानी इतिहास को नहीं जानते, हमारे पुराने काम काज और मामलात को नहीं जानते और वही बातें फिर से दोबारा दोहराते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने FIR करवाया, उस पर जो है पुलिस की टीमें भेजी हमको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे महफूज रखा। एक बाल बराबर वो हमें टच नहीं कर सके। कैसे टच करेंगे? उनको जो उनकी भी जवाबदारी है, इन्फ्लुएंस में कब तक काम करेंगे वो लोग। फिर उसके बाद उनकी औलाद शहबाज अहमद खान जैसा रेपिस्ट शख्स जो है वो 3-4 FIR करता है और मुझे गिरफ्तार कराने की धमकियां देता है। ये इतिहास बताना चाहता हूं, ये उन बिचौलियों और यूट्यूबरों, छोटे छोटे नन्हे मासूम जो एक कहते हैं कि परिंदे मासूम जो है वो जानकारी नहीं रखते, उनको बताना चाहता हूं। फिर उसके बाद कुछ और बिचौलिए जो है वो भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको चलो 10 लोग मार के आते हैं, 15 लोग मार के आते हैं, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर उसके बाद शिमोगा के याजूज माजूज आकिल राशिद, मुनीब और अब्दुल्ला राशिद, इन लोगों ने भी FIR किया और तरह तरह के इल्जामात लगाए। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, तुम लोगों का अपना इन्फ्लुएंस अपनी जगह पर, लेकिन तुम लोग ये सबूत तो दिखाओ कि मुतीर रहमान नामी शख्स जो तुम लोगों को जान से मारने की धमकी देता है तुम लोगों के कौल के मुताबिक, उसका एक जर्रा बराबर प्रूफ तो लेकर के आओ। वो भी टाटा फिस हो जाते हैं अपनी जगह पर। अब ये कर्नाटक से नाक में बोलने वाले छोटे से डिपार्टमेंट के जो है बिचौलिए साहब, ये एक बुलबुला लेकर के उठे हैं और ताहिरा आपा जैसी जो है तोती को, जो कि उम्रा तक नहीं कर सकी, अभी उनकी औकात इतनी नहीं है वो मुतीर रहमान को गिरफ्तार कराने की और एक बार सारे लोग इकट्ठा हो करके जाने की। किस देश में, किस दुनिया में जी रहे हो दोस्तों? मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूं, मासूम दोस्तों। खैर, एक बड़े सफर के बाद भाइयों मैं इस बात के काबिल हो गया हूं कि बहुत सारी गलत फहमियों पर पानी फेर सकूं और उन लोगों का जवाब दे सकूं। चूंकि एक लीगल टीम में मैंने उन 3 सालों में जब आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़ेरे गिरफ्तार थी, उस दरमियान में मुझे काम करने का सहयोग प्राप्त हुआ, हासिल हुआ। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बाजियाबी के बाद तमाम रिजल्ट अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। आज एक बार फिर से आजमाइश और सख्ती के दिन आए हैं, तो इस दिन में भी वही सारी चीजें। आज मैं लीगल का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टरों का हिस्सा हूं, सपोर्टरों को शहसवारों के दरमियान का एक शहसवार हूं और बिला रुके और झिझके तमाम चीजें जो है, जो अवाम और पब्लिक चाहे वो 10 की तादाद में ही क्यों ना बची हों, मैं उन लोगों की राहत के लिए खबरें लेकर के आऊंगा। सूद से पाक तिजारत में अगर किसी ने मुकम्मल तरीके से आलमा सबसे पहले अपने उन तहज्जुद गुजारों पर और उन नेक लोगों पर जिन्होंने बहुत ज्यादा दुआ के बाद इन्वेस्टमेंट किया था और यही कहा है कि सूद से पाक तिजारत में अगर नफा हुआ तो नफा, नुकसान हुआ तो नुकसान, उन लोगों के लिए मैं एक लंबे सफर के बाद जो मेरे दरमियान मुझे कलेक्शन हो पाया है, जो जानकारियां मिल पाई हैं, उन लोगों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस दरमियान में एक शख्स सलीम नाम का जो आता है और ये कहता है, जो कि कर्नाटका का है
और वो कहता है कि लीगल टीम सही से काम नहीं कर रही है। इन तमाम बातों की अफवाह की तरफ किसी को भी, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा, इन तमाम बातों की अफवाह की तरफ कोई भी भटकने की कोशिश ना करे। अगर आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को इस लीगल टीम और इस जैसी लीगल टीम पर भरोसा है और वो अपना दस्तखत यानी कि वकालतनामा वो फराहम करती हैं और वो कहती हैं कि इस लीगल टीम पर मुझे मुकम्मल भरोसा है, तो हम लोगों को भी इस पर भरोसा है। अगर जर्रा बराबर भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को उस पर शक होगा या किसी तरह से उनको उतार चढ़ाव देखा जाएगा, तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस कैपेबल हैं, इस लायक हैं कि वो फौरन के फौरन अपनी दस्तखत और वकालतनामे के जरिए से उनको चेंज कर सकते हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा था कि मेरे पास लीगल टीम की कमी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में मेरे पास मौजूद है, लिहाजा लीगल टीम के बारे में जो सवाल उठा है वो उस पर किसी भी तरह से कान धरने की जरूरत नहीं है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना यह है कि लोग मुखलिस हैं और उनके जरिए से मैं काम को आगे बढ़ा रही हूं। लिहाजा मैं जानता हूं लीगल टीम में रहने का और लीगल टीम के साथ काम करने का कितना बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि अभी वही कर्नाटका के सलीम जो हैं, उन्होंने आकर के ये कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, वैसा करना चाहता हूं, मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। दोस्तों, लीगल टीम में रहने का तजुर्बा ये हुआ है कि हर सुबह को एक शख्स का फोन आता है और कहता है कि इस मसले का हल मेरे पास ही है, मैं ही इस मसले को हल करना चाहता हूं और मेरे पास ही उस जो है मामले की चाबी मेरे पास ही है। हर सुबह को मेरे पास फोन आता है। तो मैं समझता हूं कि लीगल टीम के पास या आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के पास कितने लोग टच में आते होंगे, या हो सकता है कि वो लोग राब्ते में ना आते हों क्योंकि उन लोगों की पहुंच उतनी नहीं होती है। ये सलीम साहब जो भी हैं, अगर इनकी इतनी बिसात है, इतनी जुर्रत है, इतना ये कैपेबल है और इतना लायक हैं, तो ये आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से भी मिलने की हैसियत नहीं रखते। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दूसरे दिन एक शख्स उठ के आता है और वो एडवांस के तौर पर कहता है कि मुझे इतने रुपए दे दिए जाए, मैं 2 दिन के अंदर अंदर मसला हल कर दूंगा। भाई, कानून और कचहरी के मामलात हैं, जब अगले 2 दिन में सैटरडे संडे है, कोर्ट लगने ही नहीं है, त्यौहार हैं, छुट्टियों का दिन है, तो उन 2 दिनों में तो तुम क्या उड़ा करके लेकर के जाओगे जेलों से और तमाम तरह से मामलात को खत्म करवा दोगे, जब दफातर सरकारी दफातर बंद है, तारीख है नहीं कोई। तो इन तमाम चीजों की दावेदारी के लिए आप लोग कशमकश में हो जाते होंगे। क्योंकि मेरा एक बड़ा तजर्बा है, मैं एक लंबे अरसे तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम के साथ मरहूम सलीम साहब के साथ, जो कि सलीम दुबई के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल तक लीगल टीम के साथ रहने के बाद बहुत बड़ा तजर्बा हुआ। इस मामले में सबसे बड़ी सदाकत और सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी साबित कदमी की सबूत यह होता है कि दुनिया कुछ भी कहे, आपके लीगल में ये नहीं है। ऐसे लोग जब आते हैं ना, तो वो डराते बहुत जबरदस्त हैं, डराते हैं और कहते हैं कि बस चंद एक दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारा मामला खलास और खत्म हो जाएगा। इस चीज को सबसे ज्यादा फिक्र लीगल टीम को होनी चाहिए। इस बात की सबसे ज्यादा खबर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को होनी चाहिए। वो बड़ी मुस्तैदी से बाहिम्मत अंदाज में केसेस की तारीख का इंतजार करती हैं, और एक बिचौलिया आता है और एक दरमियानी शख्स आता है और एक इन्फ्लुएंसर आता है और कहता है कि मैं 1 दिन के अंदर अंदर आपके मसले को हल कर दूंगा। ये जैसे कहते हैं ना कि दुकानों पर लिखा होता है कि उधार एक जादू है, मैंने दिया और आप गायब। तो इन लोगों का मामला ये होता है, कहते हैं कि इतने रुपए आज दे दीजिए, वो पैसे मिलने हैं कि वो उसके बाद उसका नंबर तब्दील। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात आते रहे हैं। इन तमाम बातों पर चाहे वो कोई मीडिया में आकर के बोले, चाहे वो वीडियो बना करके बोले, आप हो सकता है भ्रमित हो जाए, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि हर अगले दिन अगर सीईओ या जो भी शख्स है अगर अपना दस्तखत और अपना वकालतनामा तब्दील करता है, तो उसके केसेस की मियाद और उसके समझिए कि तमाम चीजों की एक वकार क्या होगा। तो इसलिए लीगल टीम पर भरोसा करते हुए चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी हम लोगों को चीजें ऊपर नीचे नजर आती हैं, तब भी हम लोगों को भरोसा करना होता है, क्योंकि वो सीईओ जिसने सैकड़ों ममालिक में अपने बिजनेस को चलाए हैं, 2.5 साल तक जेलों में रही हैं। अगर हम लोग बाहर रह करके 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा करके इतने सारे चैलेंजेस उठा रहे हैं, इतने ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं और इतना ज्यादा तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि वो जिसके हाथ में सीईओ की कुर्सी है, वो जिन्होंने सैकड़ों ममालिक में अपने बिजनेस चलाए हैं, वो जिसके डिपार्टमेंट दुश्मन, एजेंसियां दुश्मन, नेता दुश्मन और जमीन माफिया दुश्मन, उसको कितने ज्यादा चैलेंजेस का शिकार होना पड़ता होगा। आप लोग इस बात से अंदाजा लगाइए। जो एजेंसियां पहले
जो हमारी प्रॉपर्टीज को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को प्रॉपर्टीज को अटैच करती थी, उससे भी एक बड़ा मुस्बत रिजल्ट निकलता था। आज भी जब हम ये देखते हैं, किसी को भी ये फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक एजेंसियों ने, एक लंबे अरसे तक करप्ट नेताओं ने, एक लंबे अरसे तक जमीन माफियाओं ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों को फरोख्त होने देने में कामयाबी नहीं होने दी। कामयाबी ना होने की सूरत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ के इजाजत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मदद से यह मामला तय पाया है कि इन प्रॉपर्टीज को अब एजेंसी यानी कि ईडी फरोख्त करेगी। कंपनी भी इस बात पर मुतमईन है और तमाम इन्वेस्टरों को इस बात पर इस बात पर जो है मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि वो जो बिचौलिए हैं, वो जो दरमियानी मामला करने वाले हैं, वो जो लोग करप्ट लीडर हैं, जो कंपनी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो जो जमीन माफिया जो चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज फरोख्त ना हो, उन सब की मिली भगत पर ये एजेंसियां जो प्रॉपर्टीज को अपने हाथ में लेकर के बयो फरोख्त कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरमायाकारों का ही काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही काम कर रही हैं। यह बात तो तय है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का थोड़ा सा नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन उन करप्ट नेताओं, उन जमीन माफियाओं के हाथों में वो जमीनें जाने नहीं पाएंगी। इस बात का मुस्बत रिजल्ट लेकर के आप लोग चलिए। मिसाल के तौर पर टोली चौकी सैयद अख्तर एसए बिल्डर ने एक बड़े अरसे तक एसए कॉलोनी टोली चौकी की जमीन को फरोख्त होने नहीं दिया। कई बायर, खरीदने वाले, बेचने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी प्लानिंग हुई, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन उस पर इंक्रोचमेंट जारी रहा। उस पर सीओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का एहतजाज जारी रहा। मैं भी गया, मैं भी कई बार वहां पर पहुंच करके एहतजाज किया। पुलिस आई, वहां पर गिरफ्तारी हुई, ले गए, ले जाकर के फिर से उन्होंने छोड़ा तमाम कागजी मामलात होने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि सीओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उस बात पर और कंपनी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब ये जो ईडी और डिपार्टमेंट जो इन प्रॉपर्टीज को फरोख्त करना चाहती है, वो इस ए बिल्डर के बाप और उसके कब्रों से निकाल करके उन चीजों को फरोख्त करेंगे। वो चीज सरमायाकारों के हक में आएगा, और सरमायाकारों के हक में जब आएगा तो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में भी आएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब सरमायाकार वो जो डिपार्टमेंट से राब्ता किए हुए हैं या नहीं डिपार्टमेंट से राब्ता किए हुए हैं, जब उन लोगों के एक हिसाब किताब हो जाएंगे, तो जो भी पैसे बचेंगे या जो भी प्रॉपर्टीज बचेगी वो कंपनी के हक में तो आएगा। लेकिन इस दरमियान में जो बेहतर काम हुआ वो ये हुआ कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रहे थे, ये जमीन माफिया इंक्रोचमेंट कर रहे थे, बायर खरीदने वाला आता था और वो भड़क करके चला जाता था। 5-5, 7-7 मंजिला बिल्डिंगों को बनते हुए देख करके उसकी खरीदारी हो चुकी है, उसको बेचा भी जा चुका है सैयद अख्तर ऐसे बिल्डर के जरिए से। तो कोई भी खरीदो फरोख्त करने वाला नहीं आता था, क्योंकि वहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सामने होती थी और वो कहते थे कि इस पर इंक्रोचमेंट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि सबा होटल, उसको तोड़ दिया गया। अभी मार्च में ही कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया और यह कहा गया कि ये सबा होटल और ये अब्दुल रहीम नामी ऐसे बिल्डर का दामाद और सैयद अख्तर, इन लोगों की प्रॉपर्टीज को, इन लोगों की इंक्रोचमेंट को उस कोर्ट के ऑर्डर से हटाया गया। तो ये मुस्बत चीजें हैं। मुस्बत चीज ये है कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ईडी और डिपार्टमेंट चीजों को फरोख्त कर रही है, वो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में ही जा रहा है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये जो जमीन माफिया है, ये जो बदउनवान लोग हैं, ये जो बिचौलिए हैं, जो ये चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डुबा दिया जाए, ये जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लॉस में डाल दिया जाए, इनकी जमीनों पर प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाए, इनकी कब्जा कर लिया जाए, तो अब डिपार्टमेंट के करने से यह होगा कि वो इन चीजों को कर सकेंगे और इन जमीन माफियाओं के आबा व अजदाद भी अगर आ जाएं तो इनका कुछ चलने वाला नहीं है इंशाल्लाह ताला। मिसाल के तौर पर सैयद मोइन, जो कि बंजारा हिल के एक बंगले पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर काबिज है, वो हट नहीं रहा है। क्या उसने डिपार्टमेंट में सेटिंग की हुई है एमआईएम के जरिए से, क्या उसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उस पर एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कई एक लेटर सरकारी मरकजी सरकारों को भेजा गया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या ऐसी सेटिंग है? लेकिन अब जब डिपार्टमेंट उन प्रॉपर्टीज को जाकर के, एक तरफ तो यह है कि पूरी तरह से मुकम्मल 25-50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का बंगला है, वो मुकम्मल तरीके से एक जो है जमीन माफिया, एक करप्ट इंसान वो लूट लेना चाह रहा था। लेकिन अब जब डिपार्टमेंट का डंडा चलेगा तो वो
उसको निगल नहीं सकेगा। हम तो उसको नहीं हटा पा रहे थे, लेकिन किसी के अंदर दम है कि वो डिपार्टमेंट कहे और ये कहे कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी है, तुम अपने तमाम तरह के ऑर्डर्स और तमाम तरह के कागजात जाली जो है वो लेकर के भागो। तो किसी के अंदर इतना दम है कि वो रुकेगा? लिहाजा इस सफर से मेरे जो भी चीजें मुझे क्लियर करके बताई गई हैं वो तमाम हालतों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ही हक में जाती हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के हक में जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी सरमायाकार हैं, चाहे वो क्लेमेंट हो, एफआईआर करने वाले हो, बगैर एफआईआर करने वाले हो, सबके मामलात इन्हीं प्रॉपर्टीज से और इन्हीं तमाम वसाइल से हल हो जाएंगे। जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा करते हैं वो भी इंसाफ इस बात का देख लेंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उनके साथ किस तरह से रवादारी का काम किया है। इस दरमियान में एक चीजें मेरी रह जा रही हैं, जैसे कि मैंने बताया सैयद अख्तर के बारे में पहले बताया, उसके बाद सैयद मोइनुद्दीन के बारे में बताया जो कि पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, बाद में वक्फ प्रॉपर्टीज का ओहदेदार था। एक इसी तरह से बडला गणेश नाम का एक शख्स है जिसने 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी पर और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टी पर किराएदारी अख्तियार की थी। बाद में उसने देखा कि उसकी नीयत खराब हो गई, उसने देखा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मामलात में उलझी हुई है, इस पर कब्जा जमा लो। लेकिन अब जब डिपार्टमेंट का हथौड़ा चला है, डिपार्टमेंट का जब तमाम तरह से कार्रवाई हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को जो कि अभी एक आने की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए फायदे बख्श नहीं थी, एक पैसे के लिए फायदे बख्श नहीं थी, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए तो आए होंगे, वो किसके हैं? कंपनी के हैं या सरमायाकारों के हैं? तो इन तमाम चीजों से, गिरफ्तारियों से, अरेस्टमेंट से या हरासमेंट से और पीसीजीसी से आम आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन खास आदमी इन चीजों से बहुत ज्यादा मरगूब नहीं हुआ करता। ये प्रोसेस का एक हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि 8-8, 10-10 मंजिला सैयद अख्तर की बनाई गई प्रॉपर्टीज पर भी ये डिपार्टमेंट जो नाजायज तरीके से लोगों ने, जमीन माफियाओं ने बना लिया था, फुटबॉल ग्राउंड बना लिया था, डिपार्टमेंट बड़े अच्छे अंदाज से निपट लेगी। सरमायाकारों का ही काम होगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही काम होगा। हाँ, यह है कि एक ख्वाहिश थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो नहीं होने दी गई, बिचौलियों के जरिए से बदनामी करा दी गई, या जो बयर फरोख्त करने वाले, खरीदने बेचने वाले आए थे उनको भड़का दिया गया। लेकिन अब डिपार्टमेंट के जरिए से उन चीजों को भड़काया और बहकाया नहीं जा सकता। लिहाजा इन तमाम चीजों की बदौलत आप ये समझ लें कि सारी चीजें मुस्बत हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये लोअर कोर्ट के बेल रिजेक्शन का या छोटी अदालतों के जमानत के रद्द होने का कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि MIM के शहबाज अहमद खान ने कहा था कि एक जगह से गिरफ्तारी होगी, दूसरी जगह उठा लिया जाएगा, दूसरी जगह से गिरफ्तारी होगी, तीसरी जगह उठा लिया जाएगा। तो अगर बाई चांस इन छोटे छोटे मामलात में बेल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये भी मुस्बत बात है। कल को जब 7 जुलाई को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज 25 करोड़ रुपए आप लोगों की ताउन की बदौलत, आप लोगों के कर्ज हसना की बदौलत जब जमा करने में कामयाबी हासिल कर लेगी, तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से जो जमानत मिलेगी वो पायदार होगी, वो कायम रहने वाली होगी। इन छोटी छोटी अदालतों से, इन छोटी छोटी अदालतों की पीसीजीसी से कुछ फर्क ना पड़ने वाला है और ना ही बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बाज दफा आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ अटैचमेंट में होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के जरिए से हो, चाहे वो ईडी के जरिए से अटैचमेंट हो, आपके मालो मता की तहफ़्फ़ुज़ भी इन तमाम चीजों से होता है। जैसा कि आज एक रिकॉर्ड बनकर के आया है कि पिछले दिनों सैयद अख्तर के जरिए से बनाए गए 7 मंजिला इमारत पर ईडी के देखरेख के बावजूद भी हुआ था। तो वो तो रिकॉर्ड है ना, वो जिस दिन वो रिकॉर्ड खुल करके सामने आएगा वो ये इस बात का बहुत बड़ा एक सबूत होगा कि यहां पर गलत हुआ है। जैसे कि अभी मार्च में एक ऑर्डर आया कि सन 1980 का एक जमीन होल्डर या मालिक जमीन का वो आकर के दावेदारी करता है, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ही रही। लिहाजा इन तमाम चीजों में मुस्बत पहलू तलाश कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की तरह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक तिजारत, मुस्लिम माइशत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सीओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बाजियाबी पा करके सुरखरुई के साथ बाहर आए और तमाम उन सरमायाकारों को जो जिनका हक है डिपार्टमेंट में जाने का, उनको भी उनकी अमानतें मिले और उन लोगों का भी
उन लोगों की भी तिजारत शुरू हो जो कंपनी में रहना चाहते हैं, जिनकी भी बड़ी तादाद है, और उन लोगों की अमानतें भी मिले जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से अपनी अमानतें चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे पूरी तवज्जो लीगल टीम की फोकस है। सुप्रीम कोर्ट के टारगेट पर फोकस है। इंशाअल्लाह ताला उसको लीगल टीम के जरिए से, लीगल टीम अपने वकीलों के जरिए से, अपनी टीम के जरिए से मुकम्मल करके उस पर सुरखरुई हासिल करेगी। इस दरमियान जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट और उसकी तारीख नहीं आती है, हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोग इंतजार करते हुए इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे। और ये छोटे छोटे जो बरसाती मेढक हैं, एक दिन जब उनका 300 रुपये चंदे का खत्म हो जाएगा तो ये गायब हो जाएंगे और डरने, घबराने, जेल कराने की धमकियों से करोड़ों मामलात जो है इल्तवा, ज़ेर इल्तवा हैं, जो हकीकी हैं। किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी ने जो है किसी की ज़मीन गसब कर ली है, किसी ने किसी की जो है हुकूक मार रखे हैं। करोड़ों मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी पुलिस स्टेशन में इतनी जगह है ही नहीं कि मुतीउर रहमान जैसे आवाज उठाने वाले शख्स या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में दुआ करने वाले लोगों के ताल्लुक से एक FIR का कागज और भी उसमें जमा करके रखें। ऐसी जगह ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आपकी आवाज उठाने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर है, इतना इन्फ्लुएंस है, इतनी ताकत है इन बिचौलियों में, तो मैंने हमेशा कहा है, MIM के सदर से भी कहा था और इसी तरह से इम्तियाज जलील से भी कहा था, इसी तरह से शहबाज अहमद खान रेपिस्ट से, कातिल से भी कहा था, और तमाम लोगों से कह करके इन छोटे छोटे बिचौलियों से भी कहता हूं कि जो बन पड़े बना लो, जो बन पड़े ठीक है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।